हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे वीडियोस को इतना लाइक करने के लिए थैंक यू। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं करियर, इंस्पिरेशन और लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। और अगर आप इस टाइप की वीडियोस ढूंढ रहे हैं सो मेरे चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस चेकआउट करिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक शेयर करिए। नाउ हम अपने घर में रहते हैं ना, तो कुछ ऐसी भाषाओं का यूज़ किया जाता है या कुछ ऐसे स्लैंग्स का यूज़ किया जाता है या कुछ ऐसे फ्रेजेस का यूज़ किया जाता है कि जो हम सिर्फ घर वाले समझ सकते हैं, कोई भी आउटसाइडर से नहीं समझ सकता। ऐसे ही एक फ्रेंड ग्रुप होता है, उस फ्रेंड ग्रुप में भी कुछ पर्टिकुलर स्लैंग्स और फ्रेजेस यूज़ होते हैं जो सिर्फ वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ही समझ सकते हैं। ऐसे ही जब हम कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं तो ऐसे कई सारे फ्रेजेस और स्लैंग्स यूज़ होते हैं जो एक्चुअली सिर्फ वो कॉर्पोरेट वाले समझ पाते हैं। एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ ना, जब मैं पहले दिन गई ऑफिस में तो मेरे एक कलीग ने बोला, शिवांगी, drill down into the feature you have got, we'll discuss about it tomorrow. I was like, what the hell did you said? I couldn't understand. So मतलब कुछ पता ही नहीं था कि वो कुछ phrases ऐसे होते हैं जो सिर्फ वो corporate वाले यूज़ करते हैं। In this video we will be discussing about 6 most powerful and most used phrases in corporate sector. Coming to the first and foremost phrase which is used by the corporate people a lot, and that is reaching out someone or pinging someone. If you are stuck in any issue and you will reach out to someone, I use that slang actually. So मैं आपको definitely इसका translation नहीं बताऊंगी हिंदी में कि मतलब क्या होता है, लेकिन मैं आपको sentences use करके बताऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो we were discussing कि आप किसी problem में stuck हो and you go to someone and that person will say, Shivangi, I don't know the solution to this problem. You can reach out to him. He'll be better able to help you out. I'm like, okay. यानी कि हमें उस पर्टिकुलर इंसान के पास जाना है और देन उससे डिस्कस करना है। रीचिंग आउट टू दैट पर्सन मीन्स कि आप उसके पास या तो इन पर्सन चले जाओ, या तो उसको मेल कर लो, या तो उसको मैसेज कर लो। किसी भी तरीके से रीच आउट या पिंग करना मतलब यही होता है कि आप किसी तरीके से अपनी बात को, क्वेश्चन को, अपनी क्वेरी को पुट फॉरवर्ड कर दो टू दैट पर्सन। नाउ द सेकेंड फ्रेज इज कीप मी इन लूप। दिस मीन व्हेनेवर समवन सेज दैट कीप मी इन लूप, तो मतलब आप जो टास्क कर रहे हो या जो आप डिलीवरेबल्स दे रहे हो या जो आप परफॉर्म कर रहे हो उसमें उस मी को भी ऐड करो। उसको पता होना चाहिए कि आपने क्या टास्क किया है, आपने क्या मेल लिखा है। लेट्स से आपका मैनेजर आपको कहता है दैट कीप मी इन लूप व्हाइल यू विल बी सेंडिंग द मेल टू द कस्टमर। दैट मीन्स आप जब कस्टमर को मेल कर रहे हो, टू में आप कस्टमर को रखोगे बट सीसी में आप अपने मैनेजर को रख लो। सो दैट इज कॉल्ड एज कीप मी इन लूप। कमिंग टू द थर्ड फ्रेज, ड्रिल डाउन इनटू। रिमेंबर मैंने स्टेटमेंट बोला था दैट माय कलीग सेड कि ड्रिल डाउन इनटू द फीचर सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। ड्रिल डाउन मतलब एक्सप्लोर अबाउट द फीचर, एक्सप्लोर अबाउट द थिंग इन डिटेल। जब आप डेप्थ में कोई चीज़ एक्सप्लोर करते हो ना तो उसके लिए हम बार बार यूज़ करते हैं कि ड्रिल डाउन इनटू द प्रॉब्लम, ड्रिल डाउन इनटू द फीचर, ड्रिल डाउन इनटू द SRS और एनीथिंग। सो दिस इज ऑल्सो वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड फ्रेज इन कॉर्पोरेट सेक्टर। नाउ कमिंग टू द फोर्थ फ्रेज एंड दैट इज गेट द बॉल रोलिंग। इसका मतलब स्टार्ट मेकिंग मीनिंगफुल प्रोग्रेस। मतलब you are doing some work on a particular feature from a very long time and there is no progress visible. So someone can come and say to you, get the ball rolling into your pot. Like start working out in such a way so that you are able to see visible difference in your work. So that was the fourth phrase. Now coming to the fifth phrase, stay ahead of the curve. Anyone can come and say stay ahead of the curve. This is also a very frequently used phrase in corporate sector. I'm giving an example. You have gained a position in the market from your product. And now because you are not improving it, because you are not doing the modifications, you will not stay at the same place always. So you have to stay ahead of the curve. You have to maintain the advantage which you have got and you have to keep that pace alive. Now since we have discussed the 5 phrases, we'll be jumping into the 6th one and that is go the extra mile. कोई भी आता है ऐसे आते जाते कहते हैं go the extra mile. Go the extra mile मतलब एफर्ट को डबल करो या एक्स्ट्रा करो सो दैट यू कैन गेट एक्स्ट्रा रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड फ्रेज इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। सो नाउ सिंस वी हैव डिस्कस्ड द 6 मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्रेजेस इन कॉर्पोरेट सेक्टर, अब ये 6 फ्रेजेस डिस्कस करने के बाद भी आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पूरा कंटेंट अच्छा लगा हो so like it, share to all your friends and family, subscribe to my channel and hit the bell icon so that you never miss any update and stay with me so that हम ऐसे interesting topics पर discussion करते रहें। Thank you and thanks for supporting me.